अमेरिका, इजराइल, ईरान, पाकिस्तान, ये चारों देश इस वक्त क्या खिचड़ी पका रहे हैं, पूरी दुनिया को समझ ही नहीं आ रहा है। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के स्वागत की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ खबर आ रही है कि ईरान इस मीटिंग में शामिल होगा ही नहीं। पूरी दुनिया को समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर इन चारों देशों के बीच चल क्या रहा है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि ईरान की सरकारी मीडिया की तरफ से कहा गया है कि ईरान का कोई भी अधिकारी अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा है और ईरान इस मीटिंग में तब तक शामिल नहीं होगा जब तक लेबनान को ऑफिशियली इस मीटिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। अब आप कहेंगे फराज भाई, आपने तो सुबह की वीडियो में बता दिया था कि पाकिस्तान के लड़ाकू विमान आए थे ईरान के अंदर और ईरान के अधिकारियों को उनके विमान के साथ लेकर पाकिस्तान पहुंचे हैं। अब आप कह रहे हो कि ईरान के अधिकारी अभी तक इस्लामाबाद पहुंचे ही नहीं है। जी हां, मैं खुद कंफ्यूज हूं दोस्तों। मैं ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया चक्कर में पड़ी हुई है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। कल ये खबर पूरी दुनिया की मीडिया पर चल रही थी, ऑफिशियली रॉयटर्स ने भी इसको बताया था कि ईरान का डेलीगेशन इस्लामाबाद रात तक पहुंच जाएगा और आज फ्राइडे के दिन बातचीत होनी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल कारणों का हवाला देते हुए इस मीटिंग को आज न करते हुए कल का दिन रखा गया है। अब जब इस तरह की खबर पूरी दुनिया में फैली कि ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच चुका है, तो खुद अब ईरानी मीडिया की तरफ से इन तमाम खबरों को खारिज कर दिया गया है। ईरानी सरकारी मीडिया की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान अपने स्टैंड पर कायम है। ईरान ने कहा है कि जब तक लेबनान को सीजफायर वाली बातचीत में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक ईरान का डेलीगेशन पाकिस्तान नहीं जाएगा। इजराइल अभी भी लगातार लेबनान के ऊपर हमले कर रहा है और ईरान ऐसे में वहां पर जाकर बातचीत करे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लेबनान को भी इस सीजफायर के समझौते में शामिल करना होगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इस बात का दावा कर चुके हैं कि लेबनान के ऊपर इजराइल हमला नहीं करेगा, लेकिन ईरान चाहता है कि ऑफिशियली इस बात की जानकारी दी जाए और ऑफिशियली लेबनान को इस बातचीत में शामिल किया जाए, उसके बाद ही ईरान बातचीत करने पाकिस्तान जाएगा। तो क्या अब यह बातचीत होगी ही नहीं? ईरान तो साफ मना कर रहा है। दूसरी तरफ इजराइल हमले भी कर रहा है लेबनान के ऊपर। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि इन चारों देशों के बीच कौन सी खिचड़ी पक रही है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के उस एरिया में 3 दिन से ही लॉकडाउन लगा रखा है जहां पर ये अधिकारी ठहरेंगे। जिस एरिया में मीटिंग होना है 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर तक 3 दिन पहले से ही रोड को बंद कर दिया गया है। जो पहाड़ी एरिया है वहां पर भी आम लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया है। लगातार पाकिस्तानी सेना के लड़ाकू विमान आसमान में गश्त कर रहे हैं। इस्लामाबाद के आसमान पर लगातार हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं, ईरान के बॉर्डर तक जा रहे हैं। एयरपोर्ट से होटल तक का जो आम लोगों का रास्ता है उसको कंटेनर लगाकर ब्लॉक कर दिया गया है। पूरी जोरों शोरों से तैयारियां पाकिस्तान के अंदर इस बैठक को लेकर चल रही हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ऐन वक्त पर मोए मोए हो जाए। खबरें ऐसी आ रही हैं कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अमेरिका से पाकिस्तान के लिए अपने विमान में सवार होकर रवाना हो चुके हैं। हालांकि इस वक्त उनका विमान कहां है उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुरक्षा के कारणों से पब्लिक रडार ट्रैकिंग बंद कर रखी है। जेडी वेंस को लेकर कहा जा रहा है कि आज फ्राइडे की रात तक या फिर सैटरडे की सुबह तक जेडी वेंस इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। बातचीत आज होनी थी, लेकिन ऑफिशियली अब इसको कल कर दिया गया है, यानी 11 अप्रैल को सैटरडे के दिन दोपहर में बातचीत होगी ईरान और अमेरिका के अधिकारियों के बीच। लेकिन अभी अभी जो एक नई खबर आ गई है कि ईरान के अधिकारी इस मीटिंग में शामिल होना ही नहीं चाहते हैं। पता नहीं क्या होने वाला है दोस्तों, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। बहुत जल्दी जल्दी चीजें बदल रही हैं। हर आधे घंटे में कोई ना कोई नए अपडेट इस तरह के सामने आ रहे हैं। फिलहाल देखते हैं, कल तक इंतजार करते हैं क्या रहता है, मीटिंग होती है या नहीं होती है। अच्छा, इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कुछ आंकड़े जारी किए गए हैं, वो भी आपको बता देता हूं। उसके बाद कुछ और जरूरी खबरें हैं, वो भी देखकर जाइएगा। इजरायली स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि 28 फरवरी से जब से ये जंग शुरू हुई है, तकरीबन 7,500 इजरायलियों को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। तकरीबन 7,527 लोगों को एडमिट कराया गया, जिसमें से 108 अभी भी हॉस्पिटल में हैं और इन 108 लोगों में से 2 की हालत गंभीर है, 13 की हालत नाजुक है। और ये जो 7,500 लोग हैं इनमें नागरिक भी हैं और इजराइल के सैनिक भी हैं। तो खुद इनकी तरफ से 7,500 लोगों की चोटों का आंकड़ा बताया गया है। मौतें कितनी हुई होंगी इसमें से ये बात तो ये बताएंगे नहीं, लेकिन चोट कितनी गहरी पहुंचाई है ईरान ने इस जंग के दौरान इजराइल को, इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। 7,500 लोग तो सिर्फ घायल हो गए हैं। 7,500 लोग एक ही मिसाइल से तो घायल हुए नहीं होंगे, कितनी सारी मिसाइलें गिरी होंगी, इन आंकड़ों से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहा है इसका नाम है जो कैंट। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि यह अमेरिकी नेशनल काउंटर टेररिज्म का निर्देशक हुआ करता था। इस जंग के दौरान ही अभी 15 दिन पहले इसने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ ये जो जंग लड़ रहे हैं ये जंग अमेरिका की है ही नहीं,
ईरान से अमेरिका को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने जंग शुरू कर दी, लिहाजा मैं डोनाल्ड ट्रंप की इस संस्था का निदेशक नहीं बन पाऊंगा। इसने यह कहते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसने कहा कि मैं गलत का साथ नहीं दे सकता। अमेरिका को ईरान से इतनी दूर कोई खतरा है ही नहीं, लेकिन बेवजह इजराइल की खातिर डोनाल्ड ट्रंप जंग लड़ रहे हैं। इस बंदे ने बहुत सही बात कही थी और यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया। बहुत बड़े पद पर था यह दोस्तों, हिम्मत चाहिए किसी बड़े पद से इस्तीफा देने के लिए। अब इसने एक बड़ी बात कही है। इसने कहा कि देखिए, डोनाल्ड ट्रंप नाटो को धमकी दे रहे हैं कि अगर आप स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने मिडिल ईस्ट में नहीं आते हैं तो हम आपका साथ छोड़ देंगे। अमेरिका नाटो छोड़ सकता है। इन्होंने कहा कि देखिए, दुर्भाग्य से अमेरिका नाटो इस वजह से नहीं छोड़ रहा है कि मिडिल ईस्ट में नाटो इनकी मदद करने नहीं आ रहा है, बल्कि इसके पीछे का मकसद यह है कि अमेरिका नाटो से दूर हो जाएगा तो जब इजराइल तुर्की के ऊपर हमले करेगा तो उस वक्त अमेरिका इजराइल का साथ देने तुर्की के खिलाफ इजराइल के साथ आ जाएगा। अभी तुर्की नाटो का मेंबर है, अमेरिका भी नाटो का मेंबर है। अगर इजराइल तुर्की के साथ लड़ाई करता है तो अमेरिका तुर्की की तरफ से आएगा, इजराइल को रोकेगा आकर। लेकिन जब इजराइल नाटो से अलग हो जाएगा तो नाटो का जो नियम है वो नियम फिर अमेरिका के ऊपर लागू नहीं होंगे और अमेरिका फिर इजराइल के साथ तुर्की के खिलाफ लड़ाई में भी शामिल हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने दोस्तों। अमेरिका नाटो से अलग हो जाएगा, जैसे ही अमेरिका नाटो से अलग होगा इजराइल तुर्की के ऊपर हमला कर देगा। अभी इजराइल तुर्की के ऊपर हमला इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि अमेरिका नाटो का मेंबर है और तुर्की भी नाटो का मेंबर है। तो अमेरिका कैसे तुर्की के खिलाफ जा सकता है? तो डोनाल्ड ट्रंप नाटो से बाहर आने का एक बहाना ढूंढ रहे हैं ताकि सीरिया के अंदर भी तुर्की से लड़ा जा सके, क्योंकि तुर्की के भी बहुत सारे ठिकाने हैं, और उसके बाद तुर्की के ऊपर हमला किया जा सके। इजराइल हमला करेगा और साथ देगा अमेरिका। फिलहाल ट्रंप और नेतन्याहू इस जंग को दोबारा से जरूर शुरू करेंगे, क्योंकि अगर यह जंग रुक जाती है तो इनके काले करतूत दुनिया के सामने आ जाएंगे। ट्रंप के ऊपर भी एपस्टीन फाइल को लेकर बहुत सारी चीजें हैं, तलवारें लटकी हुई हैं। खुद इनकी पत्नी, डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी, सीजफायर होते ही एपस्टीन मुद्दे को एक बार फिर से सामने लेकर आई है। अब भाई, कोई भी पत्नी अपने हस्बैंड को किसी दूसरे के साथ रंगरलिया तो नहीं मनाने देगी, गलत काम तो नहीं करने देगी। पत्नी तो पत्नी है भाई, हस्बैंड के इतने बड़े गलत कामों को छुपा भी नहीं सकती, और पत्नी फिर अमेरिका की हो तो कैसे ही बर्दाश्त करेगी। फिलहाल इन्होंने एक बार फिर से इस मुद्दे को उठाया है, एपस्टीन वाले मुद्दे को, और उधर इजराइल के अंदर अदालतें सज चुकी हैं। संडे के दिन नेतन्याहू की सुनवाई भी होना है। जंग चलती रहती है, सारे मुद्दे दब जाते हैं। जंग जैसे ही थोड़ी बहुत रुकती है, इन्होंने जो काले करतूत किए हैं वो सामने आना शुरू हो जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हर पल का हर जरूरी अपडेट आपको यहां पर मिलता रहता है।